अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच पर बैठे हुए हैं। नीचे श्रोताजन हास्य कविताएं सुनने के लिए उत्सुक हैं तथा वे शोर कर रहे हैं। संचालक बोलता है, शोर मत करो, शोर मत करो। आज अधिक खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले भारतवर्ष के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हैं। आइए हम इनका तालियों के द्वारा स्वागत करते हैं। तभी गजाधर नाम के कवि मंच पर आते हैं और बोलते हैं, सभी नीरज जनों को नमस्कार। तब तक पहले मैं आधुनिक वैद्य के विषय में अपनी कविता सुनाता हूँ। हे वैद्यराज, हे यमराज के सगे भाई, तुझे मेरा नमस्कार है। यमराज तो केवल प्राणों का हरण करता है। सभी जोर से हंसने लगते हैं। तभी कालांतर कवि आते हैं और कहते हैं, अरे वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसे कुशल नहीं हुए। आप मेरी यह कविता भी सुनिए। कोई वैद्य जलती हुई चिता को देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुआ। वह सोचने लगा, ना तो मैं वहां पर गया और ना मेरा कोई भाई, फिर यह किसके हाथों की कला है। सभी फिर से हंसते हैं। तभी मंच पर तुंदिल कवि आ जाते हैं और कहते हैं, पेट पर हाथ फेरते हुए, मैं पेटू हूँ। अरे मेरी भी यह कविता सुनिए और जीवन में अपनाइए, इसे धारण कीजिए। हे मूर्ख, पराये अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत कर, क्योंकि इस संसार में पराया अन्न दुर्लभ है तथा ये शरीर तो बार बार होते रहते हैं। सभी पुनः जोर से हंसते हैं। तभी चारवाक कवि कहते हैं, हाँ हाँ, शरीर का पोषण सभी प्रकार से उचित ही है। यदि धन नहीं है तो ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का भोग करना चाहिए, अर्थात स्वादिष्ट भोजन को खाना चाहिए। और चारवाक कवि कहते हैं, जब तक जिए सुख से जिए, ऋण लेकर ही पिए। श्रोतागण, तो कर्ज को कैसे लौटाया जाए? चारवाक कवि कहते हैं, मेरी शेष बची हुई कविता सुनिए। घी पीकर परिश्रम करके लोगों का कर्ज उतार दें। काव्य पाठ के सुनने से प्रेरित होकर एक बालक भी आशु कविता की रचना करता है और हंसी के साथ सुनाता है। बालक, आप मेरी भी कविता सुनिए सुनिए। बालक कहता है, गजाधर कवि और खाने के लोभी तुंदिल और साथ ही साथ कालांतर को तथा वैद्य चारवाक को मैं प्रणाम करता हूँ। कविता सुनाकर बालक हा 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 ऐसा करके हंसता है। दूसरे भी हंसते हैं और सभी घर चले जाते हैं। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप अनेक कहानियाँ सुन सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अलग अलग अच्छी कहानियां सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए कहानियों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।